और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से अरीजा गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यशपाल तोमर की संपत्ति कुर्की शुरू हो गई है। करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा रही है। वेद व्यासपुरी चौकी के पास 300 वर्ग मीटर के घर की कुर्की। बड़ी और अहम खबर, गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभिषेक इस घर पर सारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या तस्वीर, कितनी देर में यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या और तस्वीर क्या देखने को मिली है, दर्शकों को दिखाइए। देखिए, सबसे पहले मैं कोठी दिखा रहा हूं, सीधी लाइव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। यशपाल तोमर की ये 120 सेक्टर 2 की ये संपत्ति है और विवेक यादव जो एएसपी हैं, लगातार कुर्की की कार्रवाई जो हुई है। विवेक जी, ये कुर्की की कार्रवाई अब ये ताबूत में आखिरी कील है क्या? यशपाल तोमर की कई संपत्ति आप लोगों ने सीज की है। जी, मुझे लगता है कि ये जो नॉन प्रॉपर्टीज़ में है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है और इसके पहले भी बहुत सारी संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। कुछ ध्वस्तीकरण कराया जा चुका है विभिन्न जिलों की पुलिस के द्वारा। अच्छा, तो आज ये कितने मीटर में है, कितने की अंकन है इसका, कितने रुपए की ये संपत्ति है? देखिए, करीब ये 300 स्क्वायर मीटर में है और ये शहर के एक प्राइम लोकेशन में है, वेद व्यासपुरी में, सेक्टर 2 में है। तो इसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत करीब 5 करोड़ के आसपास आप लगा सकते हैं। 5 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क हो रही है। ये देखिए, मैं दिखा सकता हूँ यशपाल तोमर की ये सीधी तस्वीर है। ये जो कोठी है ये वेद व्यासपुरी में तोमर निवास, उसके भाई के नाम पर ये कोठी है। नरेश कुमार वो भी आरोपी है और पिता महेंद्र सिंह जो यशपाल तोमर के पिता हैं, 120 सेक्टर 2 वेद व्यासपुरी। फिलहाल ये अंदर से बंद है, बाहर से एक ताला है, मेन गेट अंदर से बंद है। इसे आज कुर्क कर लिया जाएगा। पूरी क्यूआरटी फोर्सेस जो है यहाँ पर हैं। आप देखिए, पूरी क्यूआरटी जो है इस समय पालन की हुई है। यहाँ पर कोई विरोध के साइन नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी सुरक्षा लेकर चलती है और इस कोठी को कुर्क करने के साथ 5 करोड़ की इसकी संपत्ति आकलन है। मैं दर्शकों को बता दूं, अगर मेरठ में वो दिल्ली की तरफ से, नोएडा की तरफ से प्रवेश करते हैं तो जो NH 58 है उसी पर सुभारती यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ये कॉलोनी पड़ती है। जी, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? अभिषेक, आप बात कर रहे थे यशपाल तोमर की क्राइम कुंडली पर भी जरा नजर डालिएगा। जरा एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी अपडेट दे दीजिए जरा यशपाल तोमर के बारे में। देखिए, यशपाल तोमर इतना शातिर बदमाश है, इस समय हरिद्वार जेल में बंद है। उत्तराखंड पर उस पर कई मामले दर्ज हुए, उसके बाद उसकी कुंडली खंगाली गई। तो वो एक्सपर्ट है फर्जी मुकदमे करने में। उसने कई फर्जी मुकदमे ऐसे किए जहां जो लोग लैंडलॉर्ड हैं, उनके बाप दादाओं की जो ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन, चाहे दिल्ली में हो, नोएडा में हो, ऐसे केसेस का शिकार करता था। उसके गैंग में 250 से 300 लोग शामिल हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं, तहसील के कर्मचारी हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो ये निगाह रखते हैं। उसमें कुछ वकील उसकी मदद करते थे, वकीलों के मंची उसकी मदद करते थे। सीधे तौर पर वो ये निगाह रखते थे किन फैमिलीज में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उनमें समझौता कराने के नाम पर वो दोनों को दबाव में ले लेता था और फिर उन दोनों पर ही किसी ना किसी तरीके से फर्जी मुकदमे दर्ज करता था। उसकी कुंडली के बारे में एएसपी विवेक यादव हमारे साथ हैं। सर, यशपाल तोमर की जरा कुंडली आपराधिक थोड़ी सी और बता दीजिए दर्शकों को, लाइव में आप। देखिए, यशपाल तोमर जो काम करता था वो कुछ भोले वाले किसान और निर्दोष किसानों को झूठे मुकदमों में फंसा के उनको जेल भिजवाता था और उसके बाद उनसे उनकी ज़मीन औने पौने दाम में या फिर ऐसे ही वो कब्ज़ा कर लेता था। ऐसे ही करीब 135 बीघे के आसपास की ज़मीन जो है, जो चिटहरा ग्रेटर नोएडा में है, वो भी प्रकाश में आई थी। उसकी भी 14 की कार्रवाई के अंतर्गत उसको कुर्क किया जा चुका है। इस तरह के ये बहुत सारे इसके आपराधिक कृत्य रहे हैं। करीब 17 से ज़्यादा, 17-18 से ऊपर इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और उसी की तरह ये भी प्रॉपर्टी थी। तो जो ग्रेटर नोएडा में चिटहरा गांव में जिन किसानों ने इसको अपनी ज़मीन नहीं दी थी और प्राधिकरण को दे दिया था, तो प्राधिकरण ने जो मुआवजे के पैसे दिए थे वो उसने उन्हीं मुआवजे को पैसे इन किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखवाए। कुछ राजस्थान में लिखवाए, कुछ पंजाब में लिखवाए और इन पे फर्जी मुकदमे लगा के वही मुआवजे के पैसे
एक राजस्थान के एक अकाउंट के माध्यम से फिर यहाँ पे इसको रूट किया, फिर इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए उन्हीं पैसों का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको लिंक कर पाए थे कि ये भी उसी की प्रॉपर्टी है और इस तरह से अपराध से बनाई गई प्रॉपर्टी। इसमें पुलिस कर्मियों की संलिप्तता है। आप लोगों की रिपोर्ट में कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये फर्जी मुकदमे बिना पुलिस की हेल्प के तो नहीं लिख सकता। हाँ, इस तरह की जितने भी मुकदमे, जो फर्जी मुकदमे यशपाल तोमर द्वारा लिखवाए गए थे, जितने प्रकाश में आए थे हमारे पास, हमने सभी की लिस्ट बना के तत्कालीन एसएसपी सर को दे दिया था और सर ने उसके लिए जांच भी बिठा दी थी। जो भी जिस भी जिले से या जिस प्रदेश से संबंधित था उस प्रदेश में वो भेजा जा चुका है। जैसे कई सारे मुकदमे दिल्ली से संबंधित थे, कुछ राजस्थान से कुछ पंजाब से संबंधित थे, तो वहाँ के संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है और वो जो आगे की कार्रवाई होगी वो वहीं से अपेक्षित है। देखिए, आप सीधा सुन लीजिए कितना शातिर था। कई इंटर स्टेट में इसका पूरा नेक्सस चलता था और इस तरीके से ये मुकदमे दर्ज कराता था और फिर उनकी गिरफ्तारी कराता था। एक मुकदमा हो गया और जेल चला गया, उसके बाद दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में एक और मुकदमा उसी पार्टी पर दर्ज। उसकी वजह से होता ये था कि पहले केस में अगर उस पार्टी को जमानत मिल गई, जैसे ही जमानत मिलने वाली होती थी और परवाना जेल की तरफ पहुंचता था, उससे पहले ही वारंट दूसरे केस का तामील हो जाता था। इससे जो पार्टी है जिसे इसने फर्जी जेल भिजवाया है वो बाहर नहीं आ पाती थी, मानसिक तौर पे टूटती थी। फिर समझौता होता था तो सीधा कहता था अपनी ज़मीन लिख दो, नहीं तो जेल में सड़ा दूंगा। ऐसे कई मामले हुए। जो मेरठ के तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी को ये श्रेय जाता है। उनके सुबह कार्यालय में ऐसा ही एक पीड़ित दिल्ली का परिवार पहुंचा था। उसने सारे कागज़ दिखाए कि सर इस तरीके से मेरे को मेरे भाई के द्वारा हमला कराया गया। उस पर एक इंस्पेक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया एसएसपी ने, और जब परतें खोलनी शुरू करी तो ये पता लगा कि किस तरीके से इसने फर्जी मुकदमों की फहरिस्त की है। ये हनी ट्रैप में भी फंसाता था। बहुत खूबसूरत मॉडल्स इसने हायर की हुई थी, उनसे बड़े बड़े लालाओं को या बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनको फ़ोन करा के हनी ट्रैप में फंसाता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था। तो कुल मिलाकर यशपाल तोमर का गोरख धंधा अब योगी राज में खुल के सामने आ रहा है। हरिद्वार जेल में बंद है। उत्तराखंड में कई संपत्तियों का खुलासा हो चुका है। ये उसकी जो संपत्ति है इसको अब कुर्क की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उसको कुर्क करने के बाद ये बागपत के बरवाला गांव में उसने जो कमिश्नरेट अपने नाम से कमिश्नरेट नाम रखा था, तालाब की ज़मीन कब्जा कर उस पर उसने बहुत लाल बिल्डिंग वहाँ बना ली थी, जैसे कमिश्नर ऑफिस होता है हर मंडल कार्यालय में, उस तरीके का उसने बनाया। उसको पूरी तरीके से ढहा दिया था मेरठ पुलिस ने ही। और अब ये कार्रवाई हो रही है। नोएडा में एक जब्तीकरण की कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर 150-200 करोड़ की संपत्ति इसकी अब तक पुलिस सीज कर चुकी है। ये तीसरी संपत्ति है जिसको पुलिस आज सीज करने जा रही है। जी अभिषेक, ये भी जानना चाहूंगा कि मेरठ में क्या ये आखिरी संपत्ति है या आखिरी कील पुलिस इस पर ठोकती हुई नजर आ रही, या और भी संपत्तियां जिसको चिन्हित किया जा रहा है मेरठ में? देखिए, मेरठ में आखिरी संपत्ति बताई जा रही है। इसके अलावा अगर आगे जांच में और कोई प्रकाश में आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये माफिया अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने मित्रों के नाम से संपत्ति ले लेते हैं, जिसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। जी। अगर इनके उस चेले चपाटों का केस में लिंक निकला और वो संपत्ति मिली तो उसको भी कुर्क किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यशपाल तोमर की डायरेक्ट कांटेक्ट की जो संपत्ति है वो आखिरी संपत्ति है जिसको अब सीज किया जा रहा है। अभिषेक, वहां पर अधिकारी थे, उनसे बात करिएगा कि अब तक कुल मेरठ में कितनी संपत्तियां चिन्हित की हैं और कितनी कार्रवाई की जा चुकी है। अभी आपने बोला कि कुछ और जो इनके चेले चपाटी हैं उनके नाम से भी संपत्तियां चिन्हित की जा सकती हैं। क्या उस बाबत अधिकारी को कोई जानकारी है कि कोई चिन्हित की गई हूँ? देखिए, अधिकारी अभी दूसरे पत्रकारों के साथ बात कर रहे हैं। मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से सवाल उनसे कर लूँगा, लेकिन जितनी जानकारी, जितनी मेरी बात उनसे हुई है उसके मुताबिक ये आखिरी संपत्ति है। जितनी संपत्तियां थी उसकी ट्रेस होगी। सबसे बड़ी संपत्ति नोएडा में थी वो संपत्ति, जिसको अभी पिछले महीने मेरठ पुलिस ने जाके वहाँ पर सीज किया है, कुर्क कर लिया है उस संपत्ति को। वहाँ पर बोर्ड भी लगाया मेरठ पुलिस ने। नोएडा पुलिस की सहायता से वो कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा ये कोठी है, इसे सीज किया गया है। बहुत सारी प्रॉपर्टी
उत्तराखंड में हरिद्वार में इनकी संपत्ति है, बागपत में इसका महलनुमा मैं बता ही रहा हूँ, जो ये बंगला बनवा रहा था उसको ढाया गया है, वो तालाब की ज़मीन पे था, उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। ऐसी जांच में जो भी संपत्तियां मिलती रहेंगी उस पर पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल इसके चेले चपाटों की कितनी संपत्तियां हैं उसके बारे में जो, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के दौरान जैसे ही विवेचना चलती रहती है, नाम सामने आते रहते हैं, उन नामों के हिसाब से पुलिस जाँच करती है और जब पुख्ता सबूत हाथ में होते हैं तब ये कुर्की की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी और कोई डिटेल इसके अपनी डायरेक्ट संपत्ति होने के नहीं है। अगर जो इसके रिश्तेदारों के नाम संपत्ति है उससे इनका कोई लिंक या सबूत मिलेगा तभी पुलिस उसको जिलाधिकारी के माध्यम से एक एप्लीकेशन देके कुर्की का आदेश ले सकती है। लेकिन ये सीधी इसके भाई की जमीन कोठी है जो नाम लिखा है नरेश कुमार, इसलिए नरेश कुमार पर भी मुकदमे दर्ज किए हैं मेरठ पुलिस ने, इसलिए ये संपत्ति कुर्की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यशपाल तोमर एकाएक पिछले 3-4 साल में एक बड़ा नाम उभर कर बागपत में जब जिला पंचायत चुनाव के वो नामांकन हो रहे थे तब अलग से यशपाल तोमर दिखाई दिया। उससे पहले यशपाल तोमर को कोई नहीं जानता था कि यशपाल तोमर कौन नेता है। लेकिन जब जिला पंचायती में अपने छोटे भाई की वाइफ को ये खड़ा करना चाह रहा था तब जाके प्रकाश में आया कि यशपाल तोमर कोई बड़ी हस्ती है जिस पे पैसा है। गाड़ियों को काफिला देखकर सब चौंक गए थे कि ये कौन है, क्योंकि बागपत के राजनीतिक गलियारों में कभी यशपाल तोमर देखा नहीं गया। लेकिन जिस तरीके से इसने अपने भाई की पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू करी थी उसके बाद ये एकदम चर्चाओं में आया। बड़े बड़े बयान दिए यशपाल तोमर ने कि करोड़ों रुपए खर्च करके ये जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं बिना इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेना, बिना किसी मिलीभगत के, या जो आपने पूछा था अधिकारी से कि कहीं ना कहीं जो फर्जी मुकदमे दर्ज होते थे वो बिना मिलीभगत के तो नहीं हो सकते हैं, तो लापरवाही वहां पर भी देखने को मिली। सवाल यह है कि जब योगी सरकार आई तो इस तरह के माफियाओं पर अंकुश लगाने का कदम उठाया गया। बिल्कुल, देखिए माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई चल रही है और सील की ये कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीर है आप देख रहे हैं, उसका ताला तोड़ने की, यशपाल तोमर का ताला पुलिस तोड़ रही है। ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया है, इस कोठी का गेट अब खोला जा रहा है, इसके अंदर से भी शायद लॉक्ड है। अब ऐसे ही इसको कुर्क किया जाएगा या अंदर, देखिए ग्रिल कितनी लंबी है, इसके अंदर कूदने के लिए पुलिसकर्मी कोशिश करेंगे, लेकिन ये ग्रिल लगाई गई है ऐसी कि अंदर प्रवेश ना हो पाए। आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि ये ताला तोड़ा जा रहा है यहाँ पर और इसका कुंडा भी तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस अंदर प्रवेश करेगी, एक राउंड लेगी, घर का निरीक्षण करेगी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई आदमी इसके अंदर ना हो, अगर वो कुर्क करके चली जाए और कोई आदमी इसमें फंस जाए। इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है पहले उसकी तलाशी करके ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वो खाली है या नहीं। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा तब तक पुलिस कुर्की की कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है लॉ के मुताबिक कि जिस प्रॉपर्टी को आप सीज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई जानवर, कोई इंसान, कोई जीव ना हो, जिससे कि बंद होने के बाद कोई हादसा या कुछ चीज़ ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये खंती लेकर अब अंदर का लॉक, पहले से ही अंदर से लॉक करके अपने बचाव की पूरी कोशिश यशपाल तोमर और उसके परिजनों ने की है। बाहर से छोटा ताला लगाया हुआ है, ये गेट भी बंद है और ये बाहर कैसे निकले ये बड़ा सवाल है। जब गेट बंद है अंदर से, अब ये लॉक तोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं अंदर से लॉक करके गए हुए हैं, बाहर ताला लगा था जिसे तोड़ दिया लोहार की मदद से। अब ये कोशिश की जा रही है कि वो अंदर से कैसे खोला जाए और अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। पूरा जुगाड़ करके बंद किया गया है, क्योंकि ये खतरा था कि पुलिस लगातार संपत्ति को कुर्क कर रही है, तो ये कुर्की की कार्रवाई तभी पूरी होगी, है ना। तो ये कुर्की की कार्रवाई इसके बाद ही चलेगी। पहले ये ताला तोड़ने के बाद अंदर की कुंडी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कवायद लगातार चलती रहेगी। ये इसके तोड़ने के बाद अंदर भी कई सारे ताले इसने अपने लगाए हुए हैं, यानी कि ये साफ है कि इस परिवार को ये पता था कि इस संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। इस नाते इन्होंने पूरी तरीके से तालाबंदी की है। सवाल यह है कि जो मैं चाहूँगा अपने वीजे से, ज़रा कोठी को पहन करके मेरे वीजे दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से ग्रिल है, पूरा ये बंद कर रखा है। अब ये सवाल ये उठता है कि इसे बंद करने के बाद या तो इसका पीछे से कोई गेट है जहाँ से ये अंदर से लॉक करके पीछे से निकले। अब यहाँ से इन्होंने जो बंद किया हुआ है, अगर ये अंदर से बंद करा है तो बाहर कैसे निकले, ये अपने आप में
सवाल है, लेकिन ये साफ करता है कि पूरी तरीके से इसको लॉक्ड किया गया जब नोएडा में और दूसरी संपत्तियों को मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया। अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितनी भी तरीके से लॉक किया होगा, स्पेशलिस्ट हर चीज़ को तोड़ने के हैं और वो तोड़ने की कोशिश यहाँ पर अभी चल रही है। कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। टस से मस अभी ये दरवाज़ा लोहे का नहीं हो रहा है। एक एक्सपीरियंस लोहार है जो इस काम को करता है, उसको मेरठ पुलिस लेके आई है। अब इसी कोशिश में है कि देखिए कि कैसे ये टूटता है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल यशपाल तोमर की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई पे पे सबसे पहले दरवाजा खोलने की कवायद पुलिस कर रही है। मैं वही बार बार बता रहा हूँ, अंदर से भी ताला लगा हुआ है जिसे तोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। अंदर से भी दरवाजा बंद है। ये लोहे का बहुत मोटा गेट है। अब इसको खंती के जरिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए सब अपना दिमाग इसमें लगा रहे हैं कि कैसे टूटी जाएगी, लेकिन यह मजबूत लोहे की ग्रिल है। आप जरा पीछे हट जाइए, आप लोहार नहीं हैं। तो ये पूरी पुलिस और लोहार जो हैं ये काम कर रहे हैं यहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं। जो खंती है वो भी मोड़ी जा रही है। अब लेकिन इसको तोड़ने की कवायद है और लेकिन ये हिल भी नहीं रहा है। ये एक शातिर दिमाग बदमाशों की आप देख सकते हैं किस तरीके का दिमाग लगाया गया। आम ये घर होता तो इस तरीके की कवायद शायद पुलिस को नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये पूरी तरीके से अंदेशा था कि हमारी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ मैं बता दूँ, यशपाल तोमर पे जो मुकदमे हैं वो ये आईना दिखाता है कि अगर साठगांठ करके पूरा अगर आपकी साठगांठ है तो किसी भी तरीके से कानून के साथ आप खेलें, लेकिन एक वक्त ये आता है कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो सारी स्थितियां साथ होते हुए भी पलट जाती हैं। जिस तरीके से सहारनपुर में हमने देखा कि इकबाल और इकबाल के भाई की संपत्ति ना केवल जमींदोज की गई, एक वक्त था जब इकबाल के घर पूरा सरकारी अमला सैल्यूट करने पहुंचता था। उस वक्त के बाद आज ये वक्त है जब सहारनपुर में इकबाल और महमूद की संपत्ति 3 कोठियाँ बिल्डोज़र से ध्वस्त की गई। अब मेरठ में कई संपत्तियां ध्वस्त होने के बाद यशपाल तोमर, आप देखिए बदन सिंह बद्दो की मेरठ में संपत्तियां ध्वस्त की गई, उसके जानकारों के मार्केट मेरठ में ध्वस्त किए गए। इसके अलावा जो और गैंगस्टर थे उनकी बंजारा जो उसकी संपत्ति को, दुकानों को मेरठ में ध्वस्त किया गया। अब ये माफियाओं के खिलाफ लगातार अकबर बंजारा की संपत्ति भी हमने दिखाई थी कि किस तरीके से एमडीए के बिल्डोज़र ने और मेरठ के प्रशासन ने वो संपत्तियों को जमींदोज किया गया है। यशपाल तोमर की ये संपत्ति मेरठ में आखिरी बताई जाती है। वेदव्यासपुरी की ये कोठी 5 करोड़ की जिसकी कीमत बताई गई है। ये बताया जाता है कि यशपाल तोमर को अभी दरवाज़ा खोलने में, देखिए मेरे कैमरा पर्सन लगातार दरवाजे पे निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन अब उसको जो एक व्यक्ति को ऊपर से अंदर भेजा जा रहा है। आप देखें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये ग्रिल ऐसी है कि कोई अगर इस पर चढ़ने की कोशिश करे तो घायल भी हो सकता है। अब इनको नीचे अंदर घर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, जहाँ से ये उतर के अंदर से खोलने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि ये अंदर से शायद कामयाब हो जाएं, क्योंकि हथौड़ा और छेनी इनको यहीं से पकड़ाई जाएगी और इसके बाद ये ताला तोड़ने की अंदर से कोशिश करेंगे। दिमाग जितना भी लगा लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस चाहे अंदर प्रवेश करना तो नहीं कर सकती। देखिए अब अंदर से वो ताला तोड़ने की कोशिश है और पहले ही अंदर कूदते ही 2-3 चोटों में कामयाबी मिल गई है। यशपाल तोमर का ये दरवाज़ा खुल चुका है। आप देखें, ये दरवाज़ा खुल गया है और इस दरवाजे के भीतर सबसे पहले न्यूज़ स्टेट प्रवेश कर रहा है। आप देखिए, ये आलीशान कोठी की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस कोठी की तस्वीरों के साथ जो ड्राइंग रूम है उस पर भी ताला, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण ताला आप देख रहे हैं, मजबूत ताला है ये यहाँ पे लगाया गया है। इसको भी पुलिस तोड़ेगी, क्योंकि पहले सुनिश्चित किया जाएगा इसके घर में कोई नहीं है। अब पीछे से भी एक लॉबी का रास्ता और जीने का रास्ता जाता है। ये जीना है जो सीधा छत पे जाता है। ये पूरा घर लॉक्ड है, एक ही दरवाज़ा है प्रवेश करने का घर के अंदर। इस तरीके से घर बनाया गया कि अगर कोई इसमें सीधे प्रवेश ना करे। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, एक ही दरवाज़ा है। ये मेन गेट, अंदर से भी ताला लगाया गया था और ये ताला अंदर से तोड़ा गया। आप देख सकते हैं ये ताला अंदर से तोड़ा है अभी, और ये अंदर से बंद था। तो सवाल ये है कि घर के लोग बाहर कैसे गए। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ से वो निकले होंगे, यानी कि पूरी उनकी ये कोशिश थी। उन्हें पता था कि सरकार इसको सीज कर सकती है,
इसलिए इसे बंद करके पहले से फरार हैं। हो सकता है कुर्की से पहले, देखिए एसी तो यहाँ पर लगा हुआ है, स्प्लिट एसी लगा हुआ है, इसका मतलब सामान अभी नहीं निकाला है। अब पुलिस ड्राइंग रूम और दूसरी चीज़ों का ताला तोड़कर चेक करेगी अंदर कोई तो नहीं है। फ़िलहाल घर का सामान सुरक्षित है अंदर या नहीं ये अलग बात है, लेकिन पुलिस ने इस समय प्रवेश कर लिया है यशपाल तोमर की इस कोठी में। ये कोठी काफ़ी आलीशान बनाई हुई है। जी, सवाल दोहराए कर सकते हैं आप मुझसे। अभिषेक, तस्वीर में देख रहा हूं, सबसे पहले न्यूज स्टेट की आपको अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि गैंगस्टर यशपाल तोमर की जो संपत्ति है 5 करोड़ की यह संपत्ति बताई जा रही है, जिस पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले यह तस्वीर आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभिषेक, अब इसके बाद क्या कार्रवाई? ताला तोड़ दिया गया है, अंदर जो ताला लगा है क्या उसको तोड़ा जाएगा, अंदर जांच परख की जाएगी या इसको कुर्क किया जाएगा? देखिए, ये सुनिश्चित करेगी पुलिस अपने हिसाब से कि इसके अंदर कोई ना हो। ये सुनिश्चित करने के बाद कार्रवाई कुर्की की कर देगी। बस ये सुनिश्चित हो जाए, ये अपने विवेक से लेंगे। सर, पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अंदर कोई नहीं है, और भी ताले टूटेंगे? बिल्कुल, ये पहले देखा जाएगा कि इसमें अंदर कोई नहीं है, क्योंकि इस पर सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, तो ये आवश्यक है। हाँ, तो पहले चेक कर लिया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को कि कोई अंदर ना हो, कुछ ना हो। जी, कि इसको सील करने से पहले प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। सर, एक सवाल है, पूरा सा इन्हें अंदाजा था, अंदर से भी लॉक करके गए थे, बाहर से भी। सवाल ये, बाहर कैसे आए होंगे लोग? ये शातिराना हरकत दरवाजे में भी दिखाई दे रही है कुछ। देखिए, ये तो मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, देखिए, विवेक जी कह रहे हैं ये हमारे विवेक पर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अंदर से भी बंद और बाहर से भी बंद है। यहाँ पे भी जो एक ही दरवाज़ा है कोठी के अंदर प्रवेश करने का, एक ही दरवाज़ा इन्होंने दिया है। अमूमन होता आमतौर पर कोठी पे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अलग होता है, लॉबी का दरवाज़ा अलग होता है, और पीछे का एक दरवाज़ा जो किचन एरिया होता है उसके पीछे भी जो कोठी का एमडीए जो नक्शा पास करता है उस नक्शे के मुताबिक ये घर नहीं है। उस नक्शे के हिसाब से पूरी लॉबी जो गैलरी है वो खाली छोड़ी जाती है। इन्होंने गैलरी कवर की हुई है और गैलरी में जीना लिया है। जो नॉर्म्स हैं एमडीए के नक्शा पास करने के, उन नॉर्म्स में भी ये कोठी नहीं है। ऊपर जा रहे हैं, अगर आप कोशिश कर पाए सीढ़ी से ऊपर जाने की, तस्वीर दिखा पाए हमारे दर्शकों को, सीढ़ी से जाते हुए जो चीजें हैं ऊपर, क्या कमरे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं भी ऊपर जा रहा हूँ इस समय। अभी सारे पुलिसकर्मी ऊपर की तरफ गए हैं सीढ़ियों पर, और यहाँ पे भी दरवाज़ा है जिसे खोलने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं। वो दरवाज़ा खुला है छत का। आप देख सकते हैं ये पूरी छत है, 300 मीटर का ये घर है। यहाँ से इस दरवाजे को खोला और ये पूरा वेद व्यासपुरी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही हैं। इसके पीछे NH58 शुरू हो जाता है और सुभारती यूनिवर्सिटी सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक सुभारती यूनिवर्सिटी के सामने है। तो इसके आप कॉमर्शियल रेट का अंदाज़ा आप लगा लें। अभी उभरती हुई MDA की कॉलोनी है। लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन खरीदी हुई है। करोड़ों रुपए की ये ज़मीन है। यहाँ 5 करोड़ की खुद बात ASP ने की है। जो ज़मीन के सर्किल रेट हैं वो बहुत आई हैं, क्योंकि मेन NH58 हाईवे जो है, दिल्ली देहरादून हाईवे, उस पर है। ये रोड से हटते ही बामुश्किल 1 किलोमीटर भी अंदर नहीं है। कुल मिलाकर मैं इस पूरे छत के साथ इसके घर का जायज़ा आपको दिला देता हूँ। ये पूरी छत जो खाली पड़ी हुई है, और नीचे भी इन्होंने पेंट किया हुआ है। फर्श पर अमूमन कोई पेंट करता नहीं है, लेकिन इन्होंने इस फर्श पर भी पेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं वाइट पेंट इसके रूफ टॉप पर है। करता नहीं है, टाइलें बिछाते हैं लोग, लेकिन इन्होंने वाइट सीमेंट से इस पर भी लेप किया हुआ है। आप देखिए, ये आलीशान कोठी है जिसका दरवाज़ा अब पुलिस खोलेगी नीचे। मैं नीचे ही चलता हूँ, शायद ताला तोड़ने की आवाज़ें आ रही हैं जी। उस घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ताला तोड़ रही है नीचे पुलिस। सीधी तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर यशपाल तोमर की इस भव्य कोठी की आप देख रहे हैं। अब नीचे क्योंकि आवाज़ ताला तोड़ने की आ रही है, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी। और ये अंदर प्रवेश के लिए फिर से ताला, मैं कह रहा था कि मजबूत ताला है जिसको छेनी से काटने की कोशिश है, और दिमाग लगाया जा रहा है कि इस ताले को कैसे, कुंडे को ही उखाड़ा जाएगा।
यही है कि कुंडे को ना काटा जाए, जो पुलिस अधिकारी हो। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे, एक एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। यशपाल तोमर की संपत्ति 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है।